साहिबान जी तरफ़ मैडम असांजी मौजूद सीनियर लीडर सीनियर सिंडिकेट मेंबर ऐं मुंहिंजे ख़्याल में सिंध जो कोई अहिड़ी कुंड न आहे जिते मैडम वञी कंहिंजे मज़लूम जे हक़ लाइ ॻाल्हि न कई हुजे ऐं ख़ुशनसीबी आहे हिन यूनिवर्सिटी जी उहा हिते आहे प्रोफेसर आहे ऐं असांजे एहतिजाज में गॾु आहे असांजी लीडर बि आहे असां आम सिंध यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन तरफ़ां संदसि शुक्रगुज़ार आहियां ऐं केस दरख़्वास्त कयां त मुलाज़िमनि खे उस्तादनि खे क़ाबिल एहतराम फैकल्टी मेंबर्स ऐं असांजा जेके बि हिते साथी मौजूद आहिनि सभ खां पहिरीं त अब मौजूद ऐं अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो हम एहतजाज कर रहे हैं पूरे सिंध के अंदर जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी। ये आयरनी ये है कि जो सरकार अवाम के वोट से आती है और अवाम के नुमाइंदगी का दावा करती है पीपल्स पार्टी सरकार, वो सिंध के अंदर जब सरकार बनाती है तो उसके फैसले उसके अपने मैनिफेस्टो के खिलाफ होते हैं। पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, पीआई के हैं, कॉरपोरेशंस के हैं, उन सब के तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनकी जॉब का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनके बेनिफिट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यही पीपल्स पार्टी सरकार वफाक में बबांग दहल करती है कि ओल्ड एज बेनिफिट बढ़ाने चाहिए। जब अपनी सरकार में अगर आप देखें तो वही पीपल्स पार्टी सरकार सिंध के सारे सरकारी मुलाजमीन को ये ऐसा आमराना कानून जिया के मार्शला में भी नहीं आया था जिसमें मुलाजमीन जो अपनी पूरी जिंदगी देके जिनकी पेंशन की कंट्रीब्यूशन पहले ही जमा है, जब रिटायरमेंट होने के लिए जा रहे हैं तो अचानक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये काला कानून आ जाता है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में पेंशन में 47% कमी की जा रही है, जिसमें का मतलब ये है कि जिसकी 3 लाख पेंशन बनी थी उसकी पेंशन कम होके 1.5 लाख बन जाएगी। और ये ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक आइन में जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके खिलाफ है, ये पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ है। और ये मुलाजमीन के जो मायशी कत्ल आम का प्रोग्राम है, जो रिटायर हो जाएंगे, क्या रिटायरमेंट के बाद वो फिर जाके कहीं पे धक्के खाएं अपनी सीवी लेके, फिर जाके कहीं पे जॉब करें? क्या रिटायरमेंट के बाद उनका हक नहीं है कि सुकून की जिंदगी गुजार सके? क्या रिटायरमेंट के बाद अगर उनके बच्चे किसी स्कूल में हैं तो क्या भीख मांगने जाएंगे 60 साल के बाद मुलाजमीन? इस किस्म के कवानीन ये तैयारी कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की लाइन में खड़े हो जाए और रोजी रोटी के मोहताज बन जाए। अगर ये कानून पास हो गया और अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो हमें जो मुस्तकबिल नजर आ रहा है सिंध का जो सैलरीड तबका है, जो तनख्वाहों पे जिनका गुजारा होता है, ये उसके मुआशी कत्ल आम का प्रोग्राम है। और इस तबके के माशी मुफादात को, उनके बच्चों को, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन पे बहस से लोगों के घर चलते हैं, वो चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। ये एक कानून नहीं है, ये एक बहुत बड़े सरकारी मुलाजमीन की जो पॉपुलेशन है उसका कत्ल आम है। जो हम मुतालबा करते हैं, हम बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालबा करते हैं, हम वोट पीपल्स पार्टी को देते हैं, हम वोट बिलावल भुट्टो जरदारी को देते हैं, हम किसी वजीर आला को वोट नहीं देते, हम किसी मिनिस्टर को वोट नहीं देते। जो आप वोट लेके गए आए और सरकारी मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। हम ये नहीं समझेंगे कि वज़ीर आला सरकारी कानून है, हम ये समझेंगे कि पीपल्स पार्टी जो आवाम की हुकूक की बात करती है, पंजाब में चैंपियन बनी फिरती है। ना ये कानून पंजाब में आया है, ना ये कानून KPK में आया है, ना ये कानून बलोचिस्तान में आया है कि सिंध किसी और सैयारे पे है, पाकिस्तान के फेडरेशन से बाहर है। ये साबित करता है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को नारे की हद तक अवाम का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ की बात है, हकीकी तौर पे जो उनके इक़दाम है। और मैं ये भी पीपल्स पार्टी को बताना चाहती हूँ कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया, जिस मुलाजिम के घर में जो बच्चा भूखा सोएगा वो पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना दुश्मन समझेगा। पीपल्स पार्टी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। ये जो लाखों मुलाजमीन है, अगर ये कानून वापस नहीं किया जाता, मैं सबसे अपील करूंगी कि अगले इलेक्शन में इस पार्टी को वोट नहीं देना, जो हमारे हुकूक के लिए नहीं खड़ी होती, जो हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती। हम सारे मुलाजमीन ये ऐलान करते हैं कि इस पार्टी के खिलाफ हम वोट डालेंगे जब तक ये अपने कवानीन वापस नहीं लेती। इसलिए ये हमारे हुकूक की, हम जब 60 साल में रिटायर होंगे हम भीख मांगने नहीं जाएंगे। हमने पूरी उम्र दी है, हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पार्टी को अपने ये काले कवानीन वापस लेने पड़ेंगे। ना सिर्फ इतना, लेकिन जो फाइनेंस के शोबे संभाल रही है, मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी को उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए जो ऐसे कवानीन मंजूर कराते हैं। ऐसी सरकार के अगेंस्ट इक़दाम उठाने चाहिए जो मुलाजिम दुश्मन है, जो पार्टी के मैनिफेस्टो के अगेंस्ट है, जो पाकिस्तान के आइन में मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ है।
उसके खिलाफ फैसला करते हैं। तो ये जदोजहद जो अभी निकली है, या तो गवर्नमेंट को डुबो के निकलेगी या खुद हम डूबेंगे उसके बाद। तो हम ये वादा करते हैं कि ये जदोजहद जारी रहेगी और मुलाजिमन के पेंशन के पे जो कतगन लगाया गया है, जब तक वो वापस नहीं लिया जाएगा, सारे मुलाजिमीन एहतजाज जारी रखेंगे। थैंक यू। पेंशन में कटौती, 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 मुलाजिम दुश्मन सब दस्तूर, मुलाजिम दुश्मन सब दस्तूर, पेंशन में कटौती, पेंशन में कटौती, पेंशन में कटौती।